हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो अध्याय 21 है नन हिंदी का, अहिंदी का, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानने वाले हैं और इसका जितना भी पार्ट से और पार्ट से आगे का क्वेश्चन आंसर उसको भी करने वाले हैं। उसके बाद 2026 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, उसका 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे और 5 नंबर वाला भी सब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चिकित्सा का जो चक्कर है उसका लेखक जो है वो है वेदव बनारसी। कौन है सर जी? वेदव बनारसी। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, हाँ या ना? इनको जो लिखे हैं उनका नाम था वेदव बनारसी। ये बनारस से थे, है ना? बनारस कहाँ पड़ता है सर जी? यूपी, काशी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? इनका जन्म 11 नवंबर 1885 में वाराणसी में हुआ, है ना, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इनका मृत्यु 6 मई 1968 को हो गया। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में हल्का फुल्का जान लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये सब भी पूछ लेता है, तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हम यहाँ पे अध्याय का सार क्या है, अध्याय क्या कहना चाहता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अध्याय का सार है हम लोग का पहला। लेखक बताते हैं कि वे बहुत हट्टे कट्ठे और कभी ना बीमार पड़ने वाले व्यक्ति थे, पर एक दिन अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। ठीक है, उन्होंने शाम को अधिक आम और भोजन कर लिया था। क्या कर लिया था सर जी? शाम को अधिक आम और भोजन कर लिया था। रात में अचानक पेट दर्द और बेचैनी शुरू हुई। उन्होंने सोचा कि यह साधारण बात है, लेकिन नींद खुली तो हालत और खराब हो चुकी थी। निचले पेट और दाएं हिस्से में तेज दर्द था। परिवार वालों ने डॉक्टर बुलाने की सलाह दी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है इसका। लेखक बताते हैं कि कैसे सामान्य सी बीमारी को लोग गंभीर बना देते हैं और फिर डॉक्टर, दवाई या इलाज सब मिलकर बीमारी को और बड़ा चक्कर बना देते हैं। इससे लेखक व्यंग के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ज्यादातर बीमारी हमारी अनुशासनहीनता, गलत खान पान, ठीक है, अनुशासनहीनता का मतलब क्या? गलत खान पान और जीवन शैली से होती है। ठीक है, आवश्यक दवाइयाँ और इलाज भी कई बार नुकसानदेह हो सकता है। बीमारी से बचने के लिए संतुलित आहार, संयम और नियमित जीवन शैली सबसे जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, अध्याय के प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो अध्याय में क्या क्या कह रहा था सर जी हम लोग को? लेखक का दावा वे कभी बीमार नहीं पड़ते। अचानक आम खाने और अधिक भोजन से बीमारी हो गई। 3 नंबर, रात में पेट दर्द और बेचैनी। 4 नंबर, डॉक्टर की जरूरत और परिवार की चिंता। व्यंग, कैसे छोटी सी बीमारी को लोग बड़ा बना देते हैं। 5 नंबर, संदेश क्या देता है? संयमित आहार और जीवन शैली ही स्वास्थ्य का असली रहस्य है। तो ये हम लोग का जितना किताब में जरूरत है VVI पॉइंट सब उसको हम लोग कवर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये है हम लोग का उसी चैप्टर का पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 नंबर का लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? उसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने कभी बीमार पड़ने का अनुभव नहीं किया था। उससे यह जानने की उत्सुकता थी कि बीमारी के समय परिजनों की सेवा, स्नेह व विशेष भोजन के क्या क्या लाभ मिलते हैं। इसी अनुभव और आराम की चाह में लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा हुई। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है हम लोग को, लेखक ने वेद और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है, उल्लेख कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने वेदों, हकीमों के नुस्खों की विविधता, बिना असर की दवाओं, अनावश्यक तजुर्बों और अंधविश्वास पर व्यंग किया है। सबसे तीखा व्यंग वेद हकीमों की गोल गोल रंग बिरंगी पुड़िया, रसगुल्ले और ताव पीला पुनः पीला, बार बार दवा बदला पर क्या है,
जिससे इलाज हास्यपद बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो सकता है। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी, हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं, उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई है। तो उसका आंसर हो जाएगा, हमारे देश में एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद वेद, यूनानी हकीम, घरेलू नुस्खे आदि चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। लेखक ने शुरुआत में घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद यूनानी की गोल पुड़ियों से इलाज कराया, मगर अंततः एलोपैथिक डॉक्टर की शरण में गया। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला है हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो इस पाठ से हास्य और व्यंग की बातें छांट कर लिखी, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति झूमर नहीं थे स्थूल थे। उसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने दवाइयों की गोल पुड़ियों को रसगुल्ला कहकर व्यंग किया। ताव पीला पुनः पीला जैसे वाक्य दवा बदल बदल कर इलाज की आलोचना की। सलाह देने वालों की भीड़ पर हास्य, हर कोई डॉक्टर है ना। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति झूमर नहीं थे स्थूल थे। बिना मतलब इलाज और रंग बिरंगी पुड़ियों को दिखाने पर तीखा कटाक्ष था उनका, लेखक का। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्या कह रहा है सर जी, किसने कहा किससे कहा, क्या कह रहा है सर जी, किसने कहा और किससे कहा, ये पूछ रहा है हम लोग का 5 नंबर में। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग गुरुजी को नंबर, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, यह लेखक की बहन ने लेखक से कहा। खो नंबर बोल रहा, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए 2 खुराक, पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये किसने कहा था सर जी, तो यह बाजार के एक वैद्य हकीम ने लेखक से कहा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं गो नंबर। गो नंबर कह रहा है हम लोग को, गो नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, जो वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में पहुंचा है। यह किसने कहा था, तो यही एक अन्य घरेलू वेद सलाहकार व्यक्ति ने लेखक से कहा। घो नंबर, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सेना गायब हो रहा है ना। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए, घो नंबर बोल रहा है। तो इस वाक्य में हकीम वेद अपनी दवा की अत्यधिक महिमा बताते हुए मजाक और व्यंग के अंदाज में कहता है कि जैसे देश से सेना हटते ही कोई चीज़ अचानक समाप्त हो जाती है, वैसे ही मेरी दवा इतनी असरदार है कि 2 खुराक के बाद तुम्हारा दर्द भी वैसे ही तुरंत गायब हो जाएगा। यहाँ दवा के दिखावे पर कटाक्ष और आश्वासन का व्यंगपूर्ण चित्रण है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे गुरुजी, ध्यान देने वाला बात है, इस चैप्टर का हम लोग का पार्ट से आगे जो क्वेश्चन आंसर है उसके तरफ। पार्ट से आगे का ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। किताब का भी तैयारी कीजिए, आपको VVI ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया वाला 5 नंबरिया वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से। तो एलोपैथी होम्योपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें तेज और वैज्ञानिक तरीकों से रोग का उपचार किया जाता है। होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा है जिसमें जैसा विकार वैसी दवा के सिद्धांत पर बहुत हल्के हल्के डोज दी जाती है। आयुर्वेद भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों, घरेलू उपायों और प्राकृतिक तत्वों से इलाज किया जाता है। ठीक है, अगर देख लेते हैं हम लोग पाठ से आगे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को, ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को यहाँ पे, जो किस आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर हो जाएगा, इस पाठ में लेखक ने बीमारी, दवा, घरेलू नुस्खे, वेद, हकीम, सलाह प्रिय समाज और गोल रंग बिरंगी दवाइयाँ, रसगुल्ले तथा उलझन भरे
इलाज पर हल्के फुल्के चुटकुले चुटीले और व्यंग्यपूर्ण ढंग से लिखा है। ताव पीला पुनः पीला, सलाह देने वाला का भीड़ और रात को पेट दर्द की स्थिति को जिस हास्यपद तरीके से प्रस्तुत किया गया है उससे पाठक को मनोविनोद और सोच दोनों मिलते हैं, अतः यह पाठ हास्य और व्यंग्य श्रेणी में आता है। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, है ना। यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे सर जी? ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में हम लोग को वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर का देख रहे हैं। जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग का एग्जाम में 1 नंबर का आता है और सब्जेक्टिव 2 नंबरिया भी आता है और सब्जेक्टिव 5 नंबरिया भी आता है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है क्या हम लोग को, पहला क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर किस शैली की रचना है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य निबंध, कविता। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? व्यंग्य निबंध, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लेखक को पहली बार किसका अनुभव हुआ? विदेश यात्रा का, स्कूल जाने का, बीमार पड़ने का, शादी का। तो बीमार पड़ने का अनुभव हुआ, सी नंबर। ठीक है गुरुजी साहब, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब, रसगुल्ला शब्द लेखक ने किसके लिए प्रयोग किया? मिठाई के लिए, गोल रंग बिरंगी दवाओं के लिए, खिलौने के लिए, फल के लिए। तो गोल रंग बिरंगी दवाओं के लिए रसगुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। पूछे एग्जाम में जो चिकित्सा का चक्कर है ना, कहानी में रसगुल्ला किसके लिए, तो वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ताव पीला पुनः पीला का क्या आशय है? सिर्फ हल्दी का सेवन, बार बार दवा बदलना, पीला फल खाना, बुखार का बढ़ना। तो बार बार दवा खाना, ताव पीला पुनः पीला। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है हम लोग गुरुजी साहब का, 5 नंबर कह रहा है लेखक को इलाज के दौरान किस जगह जाना पड़ा? मंदिर, स्कूल, डॉक्टर के पास, पुलिस स्टेशन। कहाँ जाना पड़ा सर जी? डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है हम लोग को, 6 नंबर कह रहा है लेखक के अनुसार सलाह प्रियता से क्या होता है? जागरूकता बढ़ती है, मरीज भ्रमित होता है, फायदा तुरंत होता है, सभी ठीक होते हैं। तो मरीज भ्रमित होता है, ज्यादा सलाह देने वाला आदमी आ जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं गुरुजी सब हम लोग। अगला है हम लोग का यहाँ पे, आखिरकार लेखक ने किस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया? घरेलू नुस्खे, सवन्य, डॉक्टर की सलाह, हकीम की दवा। तो डॉक्टर की सलाह पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। और आप लोग को भी डॉक्टर की सलाह पे ही ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा आदमी ज्ञान देने वाला आदमी आ जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला है हम लोग का, लेखक को कौन सी मुख्य समस्याएं रात को हुई थी? बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द व बेचैनी, नींद वो ना आना। तो पेट दर्द वो बेचैनी उसको रात में हुआ था। अगला है हम लोग का 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है ऑब्जेक्टिव, जो व्यंग्य किस पर सबसे ज्यादा है? डॉक्टरों पर, वेद व हकीमों की सलाह और दवाओं पर, स्कूल व्यवस्था पर, भोजन पर। तो उसका आंसर हो जाएगा ये वाला, वेद व हकीमों की सलाह और दवाओं पर। ठीक है, 10 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का यहाँ पे 10 नंबर में, पाठ में रसगुल्ला शब्द किस विशेषता का प्रतीक है? मिठास का, आकर्षण, दिखावे का, सुगंध का, स्वाद का। तो आकर्षण दिखावे का। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग 2 नंबर। तो थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, ये जो हम लोग का है ये 2 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न है। ये हम लोग का 2 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न है ना, शॉर्ट टाइप, जिसमें हम लोग को 2 अंक मिलता है। थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, ये 10 को कवर करवाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो 1 नंबर का रहा, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक क्यों उपयुक्त है?
तो इसमें लेखक ने बीमारी होने पर मिलने वाली अनेक समस्याओं, उलझनों, विरोधाभासी नुस्खों और हास्यास्पद चिकित्सा का चक्रव्यूह दिखाया है। ठीक है। 2 नंबर बोला, लेखक को बीमारी में हर मिलने वाला क्या क्या करता है, क्या करता है। तो हर कोई नई नई सलाह देने लगता है, कोई नुस्खा बताता है, तो कोई घरेलू उपचार सुझाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कितना नंबर से जी? 3 नंबर। 3 नंबर का आ रहा है गुरुजी हम लोग को, 3 नंबर का आ रहा है, ताव पीला पुनः पीला किस स्थिति पर व्यंग है। यह बिना परिणाम देखे बार बार दवा बदलने की अदूरदर्शिता पर कटाक्ष है। 4 नंबर, लेखक को रसगुल्ला किसकी तरह लगा। गोल रंग बिरंगी दवा की पुड़ियों को लेखक ने रसगुल्ला जैसा बताया ताकि इन दवाओं को हास्यपूर्ण चित्रण हो। ठीक है। 5 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, 5 नंबर कह रहा है हम लोग को, पाठ में हास्य कैसे उत्पन्न होता है। उसका आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति, बोलचाल की भाषा व सलाहबाजी के मजाकिया चित्रण से हास्य पैदा होता है। 6 नंबर है, लेखक डॉक्टर के पास क्यों गया। उसका आंसर है, बजाय आराम के उलझन और परेशानी बढ़ने पर अंत में सही चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास गया। ठीक है। अगला देख लेंगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, घरेलू नुस्खों से लेखक को क्या अनुभव हुआ। आंसर है, कभी आराम नहीं मिला, उल्टे समस्या व उलझन बढ़ती गई। 8 नंबर है, सलाह प्रियता क्या है। तो अंग लगातार सलाह देता है, अंग लगातार सलाह देना, भले सलाहकार अनुभवी ना हो, इससे मरीज परेशान होता है। 9 नंबर है, 9 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, 9 नंबर कह रहा है, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है। उसका आंसर हो जाएगा, चिकित्सकीय मामलों में विवेकपूर्ण और विशेषज्ञ सलाह लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, अंधविश्वास खतरनाक है। 10 नंबर कह रहा है, लेखक ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है। उसका आंसर हो जाएगा, बोलचाल, अतिशयोक्ति और व्यंग्यात्मक शैली। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 10 गो जो 2 नंबरिया क्वेश्चन था यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गो जो लॉन्ग टाइप वाला है, लॉन्ग टाइप जो वाला है वो 5 गो हम लोग देंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग को 5 गो दीर्घ उत्तरी, हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो हम लोग को 5 नंबर का आएगा, 5 अंक का आएगा, 5 गो बताएंगे इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा, VVI क्या, MVVI है ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, चिकित्सा का चक्कर को एक सफल व्यंग निबंध के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा उसका, इसमें लेखक ने बीमारी, प्रक्रिया, सलाह, घरेलू उपचार और दवा बाजार का व्यंग्यात्मक और हास्य भरा चित्रण किया है, जिसमें रसगुल्ला, ताव पीला जैसे प्रतीक मरीज और समाज की मानसिकता पर तीक्ष्ण कटाक्ष करते हैं। अतः यह पाठ हास्य व्यंग की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है गुरुजी हम लोग का, पाठ में सलाहबाज समाज का चित्रण विस्तार से लिखिए। क्या बोला, पाठ में सलाहबाज समाज का चित्रण विस्तार से लिखिए। आप लोग एग्जाम में अगर पूछेगा तो कैसा पूछेगा, जो चिकित्सा का चक्कर पाठ में सलाहबाज समाज का चित्रण विस्तार से लिखिए। थोड़ा समझिएगा ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। उसका आंसर लिखेगा, लेखक जैसे ही बीमार होता है, आसपास के लोग अलग अलग नुस्खे, दवाएं और डॉक्टर, हकीम, वैद्य की बातें करने लगते हैं, जिनसे मरीज और उलझन में फंस जाता है। इसी सलाह प्रियता और लेखक ने कटाक्ष किया है। चलिए अगला है 3 नंबर हम लोग का। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे,
कि लेखक की भाषा शैली को समझाइए। उसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने हास्य, व्यंग, बोलचाल, संवाद, मुहावरे, रूप को और अतिशयोक्ति माध्यम से पद को जिंदा दिल और रोचक बना दिया, पाठक मुस्कुरा उठता है। 4 नंबर है, चिकित्सा और विज्ञान की तुलना में पाठ का क्या संदेश है। उसका आंसर हो जाएगा, विज्ञान आधारित चिकित्सा जांच, डॉक्टर विशेषज्ञ की सलाह ही उपयुक्त है। ठोसो निस्को दवा बदल बदल और बिना तर्क प्रयोग खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का 4 नंबर है। लास्ट हम लोग का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, जो प्रासंगिकता के आधार पर पाठ को निष्कर्ष लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, आज के समय में सोशल मीडिया नुस्खे, सेल्फ मेडिकेशन के खतरे और मरीज द्वारा डॉक्टर की सही सलाह मानने की आवश्यकता को यह पाठ अच्छे से स्थापित करता है। विवेकपूर्ण आपदा संचालन का संदेश भी देता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 21वां चैप्टर था यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ना। और इस चैप्टर के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। और मन लगा के पढ़िए, 2026 के एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाइए एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।